पीपल्स पार्टी आज लाड़काना और साहिवाल में ट्रैक्टर मार्च करेगी। रावलपिंडी में भी 24 जनवरी को किसान मार्च किया जाएगा, जिसमें खित्ता पोठवार के किसान अपने ट्रैक्टर्स और ट्रालियों समेत शिरकत करेंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। का कॉल है 21 जनवरी से हम लाड़काना डिवीजन और पंजाब का साहिवाल डिवीजन से शुरू कर रहे हैं। हम अपना किसान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े होकर एहतजाज करेंगे। फिर 24 जनवरी तक ये एहतजाज इंशाअल्लाह ताला मुल्क भर में फैलेगा। हम हर डिवीजन में इंशाअल्लाह अपना किसान मार्च, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों को इश्यूज को तवज्जो दिलवाएंगे, इस नालायक नाअहल हुकूमत को एक्सपोज करेंगे और मुतालबा करेंगे कि हम पाकिस्तान की ज़राए मईशत को बचाए, इमरान को भगाए। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनान भी सड़कों पर निकल आई। कराची के अहम मरकजी शाहरा यूनिवर्सिटी रोड पर धरना दिया। धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ धरने का दायरा कार वसी करते हुए ऐलान किया कि इतवार को सिंध असम्बली के बाहर जलसा होगा। में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की खवातीन भी सड़कों पर सिंध हुकूमत के खिलाफ हसन स्क्वायर पर एहतजाज और नारेबाजी। धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने इतवार को सिंध असम्बली के सामने जारी धरने में जलसे आम का ऐलान किया। तुम इनको हक क्यों नहीं दे रहे हो? और इतवार को इंशाअल्लाह जलसा आम होगा उस धरने में इंशाअल्लाह ताला। हाफिज नेमुर रहमान ने वफाकी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। की अपोजिशन विफाक में हुकूमत में है, हमारी गिनती पीटीआई और एमक्यूएम ने आधी की है। जमात इस्लामी के एहतजाज के बाइस बैतुल मुकर्रम मस्जिद से हसन स्क्वायर तक यूनिवर्सिटी रोड के एक ट्रैक को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जिसकी वजह से शहरी ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़ कराची। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स से टेलीफोनिक रब्ता पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और कोविड समेत दीगर वबाई अमराज से निमटने के लिए मुश्तरका तशवीश का इजहार। इमरान खान ने दुनिया भर में गुर्बत, बीमारी और अदम मसावात के खिलाफ जंग में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के काम की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने खासतौर पर पाकिस्तान में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के काम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन की मुनसिफाना, बरवक्त और बड़े पैमाने पर फराहमी की अहमियत पर जोर दिया और कहा इससे कम आमदनी वाले ममालिक को इसके समाजी और इक़्तिसादी असरात को कम करने में मदद मिलेगी। यहाँ एक ब्रेक, मगर इससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। वफाकी वज़ीर असद उमर की अपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं अपोजिशन की क़यास रायों से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनके बयानिए अवाम ने मुस्तरद कर दिए। इन्हें असम्बली में बैठे अपोजिशन अरकान पर तरस आता है। असद उमर ने हुकूमती पॉलिसियों से मुआशी इशारियों में बेहतरी का दावा किया कि सनत और ज़राई शोबे में नुमायाँ बेहतरी आई है। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। इकोनॉमिस्ट का सर्वे कोरोना के बाद बहाली से मुतालिक है। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। गर्दशी कर्जे में सालाना 130 अरब रुपए कमी आ रही है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर और तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस मईशत में बेहतरी का रुझान बरकरार रखेंगे। मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का अंदाज़ा है। ये जो पिछला साल गुजरा है, इसमें मईशत की तरक्की की शरह 5.37% रही। रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल $2 अरब से कम सतह पे रहा है। ना सिर्फ कि उस दिवालिया मईशत को डिफॉल्ट से बचाया, यानी कि एक डिफॉल्ट स्टेटस से उसे बचाया जो कि सारे प्रिडिक्ट कर रहे थे, बल्कि उसको हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लेके आया। वफाकी वज़ीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो चेयरमैन निजकारी कमीशन के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वजारत निजकारी के एलामिया के मुताबिक मोहम्मद मियां सोमरो बतौर वज़ीर निजकारी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद सलीम अहमद को चेयरमैन निजकारी कमीशन तैनात कर दिया। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 न्यूज़ में। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 27 मार्च को होगी। उम्मीदवारों से 7 से 11 फरवरी तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। EVM के हवाले से इलेक्शन कमीशन का वजारत साइंस को खत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वजारत साइंस की निजी फर्म से खरीद कर दी गई मशीनें काबिल कबूल नहीं होंगी। आइन के तहत ओपन मार्केट से मशीनों की खरीदारी इलेक्शन कमीशन का काम है।
ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वजीर आज़म इमरान खान के हद तक इज्जत केस में पेशरफ। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को इमरान खान के बयान पर जिरह का हक दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्ररा वक्त में फैसला किया जाए। हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त वापस ले ली। कोरोना के बायस शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ज़ेर समाअत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वकील की अदम मौजूदगी के बायस बरियत दरख्वास्त पर जिरह न हो सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक को जिरह करने की हिदायत करते हुए समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी। भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला कश्मीरियों के कत्ल जंगी जुराइम में मुलविस बरतानवी लॉ फर्म ने गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार, आकिब जावेद, राना आतिफ और क्रिकेटर शाहीन अफरीदी की मुलाकात हुई। मुलाकात में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की कामयाबी और इसके नतीजे में नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मुयसर आने पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की 68% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत मुल्क में खेलों के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। शहर कायद में विमेन कराची ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो गया। 4 कैटेगरीज में 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगे जाहिद गफ्फार। और सिंध बैडमिंटन एसोसिएशन के ज़रिए तमाम खवातीन बैडमिंटन के मुकाबलों का मेला सज गया। खवातीन खिलाड़ी इवेंट के इनेकाद से खुश नजर आई। एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी। हमारे लिए बहुत अच्छा, हम अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको आगे तक लेके जाएंगे, अपनी 100% बेस्ट देंगे। टूर्नामेंट टेक्निकल डायरेक्टर माहिया मोइन का कहना था कि खेलों के फरोग के लिए सिंध रेंजर्स की काविशें काबिल तारीफ हैं। आज माशाल्लाह से इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी बन चुकी हैं और ये टूर्नामेंट भी रेंजर्स ने मुझे दिया है। इन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस शहर कराची में और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाया। खवातीन खिलाड़ियों को खेलों के मौके फराहम करते रहेंगे। ये चाहते हैं कि सेंट्रल में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स हो ताकि बच्चे जो आज जो है मोबाइल की तरफ हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। बैडमिंटन चैंपियनशिप में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ओपन और प्रोफेशनल कैटेगरीज के मुकाबले रखे गए हैं। चैंपियनशिप 6 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन जमशेद अली के साथ जाहिद गफ्फार, न्यूज़ कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सानी हमारी की 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानी हमारी इंतजामिया की गफलत, नालायकी और नाअहली का नमूना है। रेस्क्यू एहलकार और अफसरान तूफान खत्म होने का इंतजार करते रहे। CNW के एक्सियन और SDO ने नालायकी का मुजाहरा किया। बर्फ हटाने वाली मशीनरी वाले मारूफ होटल और दूसरे इदारों से डीजल मांगते रहे। मरी में अमवात की वजह गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड थी। मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू की 10 से जायद एम्बुलेंसें मुख्तलिफ जगहों पर तैनात थी, लेकिन बर्फानी तूफान में किसी ने निकलने की हिम्मत न की। रेस्क्यू एहलकार और अफसरान तूफान खत्म होने का इंतजार करते रहे। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान ने नालायकी का मुजाहरा किया। बर्फ हटाने वाली मशीनरी वाले मारूफ होटल और दूसरे इदारों से डीजल मांगते रहे। सानिया में अमवात की वजह गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड थी। मरी में 4 जनवरी से 7 जनवरी तक 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुईं। 7 जनवरी को तकरीबन 10,000 सयाहों की गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी रही। साने से कबल 2 बार बर्फबारी हुई और 1 बार ट्रैफिक जैम हुआ, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। जुमे की सुबह 11 बजे से हालात खराब होना शुरू हुए। खौफनाक ट्रैफिक जैम के बावजूद मजीद गाड़ियों की एंट्री न रोकी गई। नाकिस प्लानिंग, देर से फैसले सानिया मरी की अहम वजह बने। नूर मुकद्दम कत्ल केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। दूसरी जानिब मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के ड्रामे भी तेज होते जा रहे हैं। कभी पुलिस एहलकार इसे सहारा देकर अदालत लाते हैं तो कभी व्हील चेयर पर लाया जाता है, लेकिन अब स्ट्रेचर पर लिटाकर अदालत में पेश किया गया। जेल हुकाम की जानिब से इसकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई, जिसमें इसे मुकम्मल फिट करार दिया गया है। जी बिल्कुल, कमालिया रजाना रोड पर गन्ने से भरी ट्रालियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम होकर रह गई है। मैं भी इस वक्त कमालिया मेन रजाना रोड पर मौजूद हूँ। इस रोड पर मोटरवे M3 रजाना इंटरचेंज जो है वो लिंक करता है, जिसकी वजह से इस रोड पर जो है ट्रैफिक का लोड ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है। बाकी रही सही कसर जो है वो गन्ने की ट्राली
ट्रालियों ने पूरी कर दी है। दूर दूर तक मीलों लंबी गन्ने की ट्रालियों की लाइनें लगी हुई हैं जो कि हादसात का सबब बन रही हैं। कोई भी ट्रैफिक एहलकार यहाँ पर मौजूद ना है जो कि रास्ता को क्लियर करवाए। इस रोड पर कई दिन गन्ने की ट्रालियाँ खड़ी रहने से आवाम ज़लीलो ख्वार हो गई है। शहरियों ने हुकामे वाला से नोटिस का मुतालबा किया है। जी, सर्द मौसम में जिस्म को गर्म रखने के लिए गर्म मलबूसात के साथ साथ गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल भी ज़रूरी है। कोयटा के यखबस्ता हवाओं के असर से खुद को महफूज रखने के लिए बलूचिस्तान की खजूर भी शहरियों की मनपसंद खुराक का हिस्सा है। देखिए कोयटा से असमत अमान समलानी की रिपोर्ट। कॉर्नर पर बलूचिस्तान के खजूर फरोख्त करते हैं। कहते हैं रमज़ान और सर्दी में खजूर ज़्यादा फरोख्त होती है। सर्दियों में बहुत अच्छा है, तकरीबन मैं 5 साल से कर रहा हूँ। सर्दियों में बहुत अच्छा है, गर्म है। हमारे पास बहुत किस्म का खजूर भी है, ईरानी भी है, पंजगूर भी है और शक्कर का नरछुआरा भी हमारे पास पड़ा है। शहरी भी खजूर को गर्म सौगात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर्दी में मतलब गर्म होता है ये खुराक जो है ना, सर्दी में इसका मज़ा ज़्यादा होता है, ये ताकतवर चीज़ है। बलूचिस्तान और ईरान से दरामद किए जाने वाली खजूर कोयटा की मंडी से मुल्क भर में भेजी जाती है। पंजगूरी खजूर 500 से 1500 रुपए, जबकि ईरानी खजूर किलो 150 से 500 रुपए फी किलो फरोख्त की जाती है। कैमरामैन अहमद नहीम के साथ असमत अमान सुमारानी, नियो न्यूज़ कोयटा। सरबराह ग्रुप 77 मुनीर अकरम का कहना है कि हमें 3 गुना चैलेंजेस का सामना है। कोविड-19 वबाई मर्ज से बहाली, SDG की कामयाबी और मौसमियाती तब्दीली का वजूद ही खतरा है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम ने इक़्तिसादी समाजी कौंसिल और जनरल असम्बली के सदर की मुश्तरका ब्रीफिंग में खिताब करते हुए कहा, ग्रुप ऑफ 77 की जानिब से जनरल असम्बली इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के सदूर का खैर मकदम करते हैं। हम इस काबिल कदर शिराकत को तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की अदम मुसावात वबाई बीमारी से बहाली में रुकावट बन रही है। वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम तक वायरस को शिकस्त देने के इम्कानात कम हैं। मईशतों की बहाली के लिए तमाम मुमकिन ज़राए से माली वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। मुनीर अकरम ने मज़ीद कहा कि नस्ल परस्ती इंसानियत की रूह के खिलाफ है। मसावात का हसूल अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के 2030 के एजेंडे में शामिल है। दुनिया भर से अहम तरीन खबरों पर नजर डालते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ राउंड अप में। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत सऊदी अरब की 25 जामियात में पाकिस्तानी तलबा तालीम हासिल कर सकेंगे। जद्दा में सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात के दौरान सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने कहा कि स्कॉलरशिप 75% पाकिस्तान और 25% सऊदी अरब में ज़ेर तालीम तलबा के लिए होगा, जबकि स्कॉलरशिप के ज़रिए पाकिस्तानी तलबा डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स और PhD कर सकेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि हम सऊदी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की दरामदाद बढ़ा रहे हैं और सऊदी ताजर जल्द पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे। तवील इंतजार के बाद आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग के अगले हिस्से द रिंग्स ऑफ पावर का टीजर मंजर आम पर आ गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो।